जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ठाकुर एजुकेशन सेंटर में। चलिए शुरू करते हैं आज का एक नया टॉपिक, जिसमें हम बोर्ड परीक्षा से संबंधित कुछ टिप्स को देखेंगे कि हमें बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखनी चाहिए, कैसे नहीं लिखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो ईमानदारी से सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये समझें कि आपको कॉपी में भरना क्या है। देखो, सबसे पहले दिया होता है रोल नंबर। रोल नंबर को पहले आपको बारीकी से ध्यान से भरना है, कोई भी अंक छूट ना जाए। जैसे इसमें दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है रोल नंबर 025233117 ये दिया हुआ है। अब ऐसे इसमें एक एक अंक बारीकी से देख के भरें। उसके बाद इसे शब्दों में भरना होता है। शब्दों में आप 02523 या 317 के हिसाब से भी भर सकते हैं। अगर ऐसा न भर सकें तो जैसे इसमें लिखा हुआ है 25,23,370 है लिखा हुआ है, ऐसे भी लिख सकते हैं या एक एक अंक को भी लिख सकते हैं आप। जैसे 02 या 01523317 ऐसे करके भी लिख सकते हैं। आप लिखना चाहें तो आपको जैसी सहूलियत हो आप वैसा लिखें। अब अगला स्टेप पे आता है, उसमें कौन सा प्रश्न पत्र है तो क्या करो, केवल हिंदी प्रश्न पत्र कौन सा है तो उसमें फर्स्ट या सेकंड जो भी है वो डाल देते हैं। उसके बाद जो कोड नंबर दिया होता है, इसको कोड नंबर को आप बारीकी से समझें और इसको बड़े ध्यान से भरें। अगर कोड नंबर आपका मिस हो गया तब भी आपके पेपर चेक करने में दिक्कत आ सकती है। तो आप कोड नंबर को भली भांति चेक करें, जो कोने पर बड़े बड़े अक्षरों में दिया होता है उसको आप बड़ी सावधानी से भरें। परीक्षा का दिन दिया होगा, तारीख दी होगी, वो तारीख दिन भरें और पाली जो दी होती है फर्स्ट सेकंड वो आप भरें, ठीक है। और परीक्षा केंद्र का नाम होता है लास्ट में, तो परीक्षा केंद्र का नाम जो जहाँ पे आप परीक्षा दे रहे हैं वहाँ का केंद्र का नाम भरें, जो आपके प्रवेश पत्र पर भी अंकित होगा उसको आप भरें। अब आगे समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का तरीका समझें। आप ऐसा न करें कि आप प्रश्न को उतारें। जैसे यहाँ पे देखो हमने दिखाया है, जैसे प्रश्न संख्या 1, तो प्रश्न संख्या 1 है तो प्रश्न संख्या 1 डाल के ऐसा नहीं आप उसको प्रश्न को लिखें, प्रश्न को न लिखें, सिर्फ डालें प्रश्न संख्या 1। एक का कौन सा है, का है, खा है, गाय। जैसे ये प्रश्न संख्या 1 का और उसका आंसर क्या हुआ, महाकवि कालिदास है, या कोई भी आंसर है वो उस आंसर को लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। उस आंसर को लिखना स्टार्ट कर दो। उसके बाद फिर प्रश्न उसी के नीचे प्रश्न संख्या 2 डाल दो। 2 का खा का आंसर क्या है, कबीर है तो कबीर डाल दे। जैसे जो टिक मार्का में दिया होता है आंसर वही आप लिख दें। सिर्फ आंसर लिखना है, आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है। इसको विशेष ध्यान दें, क्वेश्चन लिखने में टाइम खराब न करें, सिर्फ प्रश्न संख्या डालें और उसका आंसर लिखें, ठीक है। जैसे प्रश्न संख्या 4 का सही है तो का मतलब तुलसी, जो तुलसीदास दिया हुआ का दिया हुआ का ऑप्शन में तो तुलसीदास लिख दिया। जैसे प्रश्न संख्या 1 का सही है तो का लिख दिया। प्रश्न संख्या 2 का खा सही है, खा लिख दिया। प्रश्न संख्या 4 का सही है तो का लिख दिया, ठीक है। ऐसे आप लिखेंगे जो टिक मार्का दिए होते हैं उनमें, ठीक है। समझ में आया? मतलब ऐसे आपको लिखना है, प्रश्न को नहीं उतारना है। पहली बार परीक्षा दे रहे हैं तो आप इसका विशेष ध्यान दें, आपको प्रश्न को नहीं उतारना है। आपको जो प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर डाल के और उसका आंसर लिखना है, ठीक है। चलिए प्रश्न लिखने का तरीका समझे। अब हम आगे समझते हैं। आगे टिप्स नंबर फर्स्ट में कॉपी में कटिंग इस तरीके से करें। कटिंग आपको कैसे करनी है आप इसको ध्यान दें, ठीक है। कटिंग कैसे करनी है, जैसे हमने कोई चीज़ लिखा, जैसे हमने ये वाक्य लिखा, तुलसीदास जी ने अपने काल में बहुत सी रचनाएं लिखी। हमने मान लिया ये रचनाएं गलत यहाँ पे लिख गया हम पे, तो हम इसे ऐसे करेंगे, ऐसे करके ऐसे कर देंगे, काला कर देते हैं। काला हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि काला हम करेंगे तो एग्जाम नगर जो चेक करने वाला है उसकी निगाह सीधे जहाँ काला है वहीं पे जाएगी, ठीक है। जहाँ काला है वहीं पे जाएगी, तो उसे वहाँ काला न करने की बजाय आप सिर्फ उसे एक बार, जैसे हमें वाक्य को ये काटना है तो एक बार सिर्फ ऐसी लाइन खींच दी, बस काट दिया। जैसे कोई वाक्य हमने लिखा है, जैसे काम लिखा, काम अगर हमें ये दिख रहा है ये हमारा गलत हो गया तो आप इसे सिर्फ एक बार ऐसे काट दें। वो लाइन खींची देगा तुरंत उस पर ध्यान नहीं देगा। आप अगर काला करेंगे तो उसकी निगाह सीधे गलत पर जाएगी। आपकी राइटिंग अच्छी है, एकदम साफ लिख रहे हैं, लेकिन आपने कहीं कटिंग करके वहाँ पे आपने उसे काला कर दिया। काला न करें, क्योंकि काला करेंगे तो आपकी
एक जो एग्जामिनर चेकर है उसकी निगाह सीधी आपकी उस कटे हुए पर जाएगी। तो इसीलिए आप कटिंग करते समय सिर्फ एक बार ऐसे कर दें, सिर्फ एक बार काट दें, ऐसे सीधा ऐसे काट दिया, ठीक है। ज़्यादा ही कोई वैसा है तो ऐसे करके काट दें, लेकिन ज़्यादा उसे काला ना करें, बार बार उस पर पेन न चलाएं, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं टिप नंबर 2। सबसे पहले आपके पास 2 या 2 से अधिक पेन होने चाहिए। मतलब अब पेन के बारे में आप समझे, पेन क्या क्या लेना है। सबसे पहली बात है ब्लू और ब्लैक तो पेन आपके पास होना कंपलसरी है, वो 2-2 होनी चाहिए, 2-2 रखो, आप हो सके 3-3 तक रखो। कभी कभी ऐसी किस्मत पलटती है कि पेन चलना ही बंद हो, मतलब पेन चलते ही नहीं, चलना बंद हो जाते हैं तो हमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आप 2-2 3-3 पेन रखें। अगर हो सके आप मार्कर का प्रयोग, एक मार्कर आता है, मार्कर को भी आप स्केल वगैरह एक आती है तो ब्लैक में आती है, मोटी आती है थोड़ी, उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे रेड नहीं होनी चाहिए। आप किसी भी कलर का यूज करें लेकिन वहाँ पे हेडिंग डालने के लिए, लेकिन रेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कैसी नहीं होनी चाहिए? रेड नहीं होनी चाहिए। आप इस बात का ध्यान रखें, कोई भी है, जैसे हम हेडिंग डालना चाहते हैं तो ब्लैक हो, या अभी बीचों में चलती है हेडिंग डाली उसके ऊपर पोत दिया जाता है, नीली नीली सी होती है, सूर्यपंखी कलर की होती है हेडिंग, उसके ऊपर पोत देते हैं, वैसा भी आप कर सकते हैं अच्छा दिखने के लिए। लेकिन इतना ध्यान रहे इसमें पेन को चूज करने में कि रेड नहीं होनी चाहिए, बस आप इतना ध्यान रखें, ठीक है। आगे समझे टिप्स नंबर 3। जो भी क्वेश्चन में फुल कॉन्फिडेंस हो उसी क्वेश्चन को सबसे पहले, सीधी बात, मतलब जो क्वेश्चन आपको फुल अच्छी तरह आता है, आपने पूरा क्वेश्चन 15 मिनट आपको पूरा पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, आप पूरे पेपर को एनालिसिस करें कि हमें कौन सा इसमें क्वेश्चन है जो अच्छी तरह आ रहा है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने थोड़ी भी पढ़ाई की होगी तो आपको उसमें 2-4 क्वेश्चन अवश्य आते होंगे, 2-4 क्वेश्चन ज़रूर आते होंगे। अब अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है तो आप उनको जो फुल कॉन्फिडेंस है क्वेश्चन पर उसको आप पहले लिखें, प्रश्न संख्या डालें, उसके बाद प्रश्न को आप न उतारें, उसके बाद उत्तर डाल के उत्तर ये है वो लिखना स्टार्ट कर दें। हेडिंग है तो हेडिंग डाल के लिखना स्टार्ट करें, ठीक है। ध्यान रहे जिसमें फुल कॉन्फिडेंस है उसको आप पहले लिखें, ठीक। अच्छा अगला सवाल देखें। कोशिश करें कि सभी क्वेश्चन का आंसर अपने शब्दों में दें। अब इस यहाँ पे समझो, अपने शब्दों का तात्पर्य है, मतलब ये नहीं आपको नकल मिल गई तो उतारा वो वैसा ही लिख दिया। आप उसको समझें और उसको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करें। जितना आप अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करेंगे एग्जामिनर को अच्छा लगेगा कि हाँ इसने अपने दिमाग से लिखा है, और दिमाग से लिखा है तो नंबर भी पूरे मिलेंगे। अगर ये उसमें उसे प्रतीत ये हो रहा है कि इसने नकल से लिखा है तो वो नंबर 1-2 ज़रूर काट देगा उसमें। तो ऐसा ध्यान रहे कि आप हमेशा जो भी क्वेश्चन लिखें उसको अपने शब्दों में लिखें, ठीक है, अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करें। अगला स्टेप, हैंड राइटिंग कास्ट अच्छा होना चाहिए। मतलब जो हैंड राइटिंग है वो फास्ट हो और अच्छी भी हो। मतलब हैंड राइटिंग को हमें तेज़ भी लिखना है और अच्छा भी लिखना है। कहने का तात्पर्य है हमें बड़े क्वेश्चनों पर भी ध्यान देना है। वो बड़े क्वेश्चन पे हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारा एग्ज़ाम पूरा नहीं हो पाएंगे। वो बड़े बड़े क्वेश्चन 6-6, 7-7 नंबर के होते हैं तो उसमें लिखना भी हमें ज़्यादा होता है, और लिखना ज़्यादा होगा तो फास्ट भी लिखना पड़ेगा। तो इसका विशेष कर ध्यान रहे कि आप बड़े क्वेश्चन को करने की ज़्यादा मैं सलाह देता हूँ कि आप बड़े क्वेश्चनों पर ज़्यादा ध्यान दें, उनको आप करें अच्छे से, तो हो सकता है कि आपको नंबर उसमें अच्छे मिलेंगे। अच्छा मतलब बड़ा क्वेश्चन है आप उसमें थोड़ा बहुत कम भी लिखेंगे तब भी नंबर देने की कोशिश करेगा, लेकिन आप छोटा ही क्वेश्चन और उसे और छोटा लिख दिया तो नंबर कितना काटेगा। ऐसा मतलब आप फास्ट भी लिखें और अच्छा भी लिखने की कोशिश करें, और इसका अभ्यास आप अगर लिखते रहे हैं तो आपको अभ्यास अवश्य अच्छा होगा। तो मतलब जो हैंड राइटिंग है फास्ट लिखना ये बगैर अभ्यास के कुछ भी मुमकिन नहीं है। अगला समझें, आपको यह पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कितना मार्क्स का पूछा गया है। मतलब इस बात का ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा गया है। मार्क का ध्यान रखना है कि मतलब जो मार्क्स हैं मतलब कितने का, ये कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है, कौन सा ये कितने प्रश्न नंबर का है, इसका आपको विशेष ध्यान होना चाहिए। क्योंकि ये ध्यान होगा तो आप बड़े क्वेश्चन को भी ध्यान करने की कोशिश करेंगे कि हमने इतना कर लिया है, हमारे नंबर इतने बढ़ रहे हैं, इतने नहीं हो रहे हैं, तो आप बड़े क्वेश्चन पर भी ध्यान देंगे। तो बड़ा क्वेश्चन पर ध्यान देंगे तो बड़ा करेंगे भी, जब ध्यान देंगे तो करेंगे भी, कंपलसरी है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बड़े क्वेश्चन
प्रत्येक को देखें कि ये क्वेश्चन इतने नंबर का, इतने का है, तो ये नंबर हमें पता चलेगा तो आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, और इस बात का मतलब जो भी क्वेश्चन है उसको, बड़ा क्वेश्चन है तो बड़े के हिसाब से लिखने की कोशिश करें, ये नहीं उसे छोटा लिख दें। छोटा लिखेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, तो इसलिए जो बड़ा क्वेश्चन है तो बड़े में ही उसे लिखने की कोशिश करें। ठीक है, अगर ये बातें आपको समझ में आई हो तो अच्छी बात है, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो ईमानदारी से सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन को ऑल प्रेस करें, जिससे आने वाली हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।